अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन ब्रेड की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बनके तैयार होता है और इसे मैं तैयार करूँगी पतीले में। तो आप देखिएगा ये बहुत ही जल्दी से बहुत ही अच्छा सा बनके तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मैंने लिया है 4 कप मैदा। मैदे को मैंने छान लिया है। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच चीनी और इसमें जाएगा मिल्क पाउडर। ये तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून। और मैं डालूंगी नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें मैं मैदे में शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ खमीर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल इसमें जाएगा 4 टेबल स्पून या फिर आप आधा कप भी डाल सकते हैं। 1 अंडा जाएगा इसमें। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नीम गर्म पानी से एक नॉर्मल सी डो तैयार कर लेंगे, ना वो ज़्यादा सख्त होगी और ना ही ज़्यादा नरम। डो तैयार हो गई है। इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे। अब तकरीबन 1 घंटे तक के लिए इसे किसी गर्म जगह पे हमें इसे रखना है, किसी भी ओवन में, बंद ओवन में, या फिर आप इसे कैबिनेट में भी रख सकते हैं। इस ब्रेड के अंदर जो मसाला भरा जाएगा वो हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून ऑयल। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसे मैंने चॉप कर लिया है। ये ऑयल में शामिल कर देंगे। इसे हम बस हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखें, बस इतनी हमें फ्राई करनी थी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन इसमें जाएगा 1 टीस्पून। इसे भी हल्का हल्का सा हम भून लेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ी से वेजिटेबल्स। इसमें जो वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं वो हैं टमाटर 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, हरी प्याज के पत्ते आधा कप और जैतून यानी कि ऑलिव, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके पास अगर है तो आप डालिएगा वरना मत डालिएगा। वेजिटेबल्स को हमें बहुत ही हल्का सा पकाना है, इसका कलर चेंज होने नहीं देना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर 2 टीस्पून। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब इसमें जाएगा ऑरिगेनो 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगी चिकन मैंने ली थी बोनलेस। चिकन को मैंने बस सिंपल बॉईल कर लिया था। इसके अंदर मैंने कोई मसाला, कोई नमक वगैरह नहीं डाला था, सिंपल बॉईल किया है इसे मैंने। ये शामिल कर देंगे। इसे बस मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। इसे बस हल्का सा भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसके अंदर से जो खुशबू सी होती है मैदे की वो आने लग जाए। अब इसके अंदर 1 गिलास दूध शामिल कर देंगे। दूध शामिल करके इसे जल्दी से मिक्स करना है हमें। इसका गाढ़ा सा टेक्सचर तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक। नमक डाल के इसे मिक्स करेंगे और इसे हमें थोड़ा गाढ़ा सा रखना है। इसे बिल्कुल हमें खुश्क नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा सा ये रहेगा। तो चलिए फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। अब मैंने लिया है 1 अंडा। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पानी। अब इसे अच्छे से फेंट लेंगे। एक घंटा हो चुका है। हमारी डो बहुत ही अच्छी सी तैयार हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी फूल चुकी है। अब इसके अंदर की तमाम एयर को निकाल देंगे। इस तरीके से हमें करना है तो एयर सारी बाहर आ जाएगी इसकी। अब एक पेड़ा ले लेंगे।
अब एक ओवल शेप की रोटी तैयार कर लेंगे। अब सेंटर में मैं चिकन का मसाला जो बनाया था वो मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मसाला हमने बीच में रखना है। अब नाइफ़ की मदद से मैं साइडों पे कट लगा रही हूँ। आप देख लीजिए, इसी तरीके से आपको भी कट लगाने हैं। अब जो मैंने कट लगाया था इनको फोल्ड करना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे। अब एक पिज़्ज़ा ट्रे ले लेंगे और इसके ऊपर इसे रख देंगे। अब इसके ऊपर मैं एग लगा रही हूँ। अब थोड़े से मैं सफ़ेद तिल इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब तकरीबन 45 मिनट तक के लिए इसे पतीले में बेक होने के लिए रख देंगे। ये देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनके तैयार हो चुका है और मैंने इसे पतीले से निकाल लिया है। अभी ये गरम गरम है, इसके ऊपर बटर से ब्रशिंग कर लेंगे। मैंने इसे पतीले में बनाया है तो जितना इसका कलर आपको नज़र आ रहा है बस ये इतना ही कलर इसका आएगा। इससे ज़्यादा आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नीचे से जल जाएगा, इसलिए आप इतने ही कलर पे इसे निकाल लीजिएगा। ये अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं होता है। चिकन ब्रेड हमारी तैयार है। आप इसे घर में ट्राई कीजिए, मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।